थोड़ा सा फैन मोमेंट्स के बारे में बताएं, Yeah. ऑकवर्ड भी और बहुत अच्छा भी, 2 फैन Yeah. मोमेंट्स बताने आपने। अच्छा, awkward पाकिस्तान में मुझे याद है एक आंटी आई और उन्हें मेरे पूरे मुंह पे पप्पियाँ की थी। अच्छा। वो मुझे बहुत ही awkward लगा था बिकॉज मैं बहुत रिजर्व सी हूँ। हाँ, तो और मैं आई एम नॉट अ हगर, यू नो, लाइक लड़कियाँ होती हैं, अब मैं उसमें हूँ नहीं, वो पकड़ के उन्होंने इतना प्यार किया बिकॉज मेरे साथ एक बहुत जुल्म हो रहा था एक ड्रामे में। वो आई थिंक सबसे awkward। अच्छा, उन्हें लगा कि ये रियल में यस रिलेट करते हैं हाँ, लोग, रिलेट यस। करते हैं, पर फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, यू नो। एंड सबसे अच्छा, there was a kid on a wheelchair, I think, and body paralyzed, and he was a big fan of my dramas. I actually met him. I went out of my way and I met him in Pakistan. But मैं हर किसी से बड़ी इज्जत से बात करती हूँ, मुझे कोई attitude नहीं, कुछ भी नहीं. But I think those 2 moments. And यहाँ पे मुझे बहुत लोग टकराते हैं because यहाँ हर कोई ड्रामा देखता है. तो यहाँ पर मेरा हमेशा अच्छा ही रहा है, pleasant experience. अच्छा, यहाँ पे किस तरह का होता है? पाकिस्तान में थोड़ा और तरह का होता है ना, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर और टाइप का होता है, तो क्या डिफरेंस? और ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, मिलियन इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन है अभी, तो ज़ाहिर है बहुत सी खवातीन, तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा था, उन्होंने कहा था आप पता मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था, मेरे 8 मिलियन थे, ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, ये पुरानी बात है, उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैंने कहा who cares, you know, who cares, and then I let it be, and then अब जाकर मैंने उसको थोड़ा सा बिल्ड करना शुरू किया, वरना and I know hack मैं पाकिस्तान में बहुत स्कैमर्स अच्छे बैठे हुए, तो ही सेड टू मी दैट मैं वो चेक मार्क का टाइम आया था ना कि मैं चेक मार्क कर दूंगा, फिर वो उसने हैक कर लिया। अभी भी मैं सोचती हूँ कभी मैं लिखूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि गुनाह अभी भी मिल रहा है, बिकॉज मैं खोजती हूँ अपने दिल में, बट अच्छा रहता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि आपके गहरे कनेक्शंस जो है ना बहुत मुश्किल से बन पाते हैं, बिकॉज यू कैंट बी योरसेल्फ विद एवरीवन। ज़्यादातर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, यू हैव टू बी लाइक दिस सर्टेन पर्सन, यू नो, दैट्स नॉट यू, लिमिटेशंस होती हैं। हाँ, तो यहाँ पर मेरी 2-3 ऐसी दोस्तें हैं जो मैं कहूँगी जिनके साथ आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन आस्क फॉर फेवर्स, आई कैन बी ओपन, आई कैन शेयर माई थिंग्स, बट अदर देन दैट आई फील मीडिया लाइफ इज़ वेरी लोनली। हाँ, आप बहुत मुश्किल से दोस्त बनाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब आप मज़हब के करीब हुई, अल्लाह ताला के करीब हुई, तो आपने कोई रिलीजियस स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया या कोई बुक्स पढ़ना शुरू की, तो आपने किन को सुना? या पाकिस्तान का अगर आप या कहीं भी दुनिया के कोई स्कॉलर का आप नाम लें जिनको आपने सुना या सुनती हैं? उमर सलेमान ओके, एंड मुफ्ती मेक। ओके, और पाकिस्तान से? पाकिस्तान में जब रील्स आती हैं तो मैं तारिक जमील का देख लेती हूँ, बट समटाइम्स दे आर सो कंट्रोवर्शियल कि मुझे होता है कि आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा भैया, मुझे ना पाकिस्तान में जिनके साथ आपने काम किया उनके बारे में सेट का कोई एक छोटी बात, कोई 2 से 3 मेल हो जाए, 2-3 फीमेल हो जाए, जो भी आपको सूट करे, ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले सबा फैसल। ओके, वो ना बड़े शौक से शरीफा खाती थी और मैं देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं कैसे खाना है इसको क्योंकि मुझे आता नहीं था ना खाना, वो पाकिस्तानी में ज़्यादा होता है। तो एक दिन मुझे बिठाया ने बोला अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ शरीफा खाना। उन्होंने जो शरीफा, रोज़ मैं शरीफा ना अपने सेट पे मंगवा के शरीफा खाती थी। मुझे आज तक वो बात याद है कि सबा फैसल ने मुझे शरीफा खाना सिखाया। और अच्छा, सोचना पड़ेगा। एमन मेरे सामने की बच्ची, पर आई हैव टू से दोनों बहुत समझदार, अपनी एज से मैच्योर, एंड मुझे हमेशा लाइक जब मैं उनको देखती हूँ एक प्राउड फीलिंग आती है, यू नो, कि माशाल्लाह मेरे सामने बड़ी हुई है वो, ठीक है। तो वो मुझे हमेशा वो चीज़ मैं देखती हूँ ना, इन लोग को कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, आई रियली रियली लाइक दैट। तीसरा सोचना पड़ेगा कि ज़्यादातर बुराइयाँ होती हैं। हाँ, यही मसला है, लेकिन बुराइयाँ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को तो जो अच्छी चीज़ें हैं वही बता दें।